दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। राधे राधे सर जी। नमस्कार नमस्कार जय जी। राधे राधे गुड सर जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम चैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम सभी को स्वस्थ रखा है और आज हम इस नए दिन को देख पा रहे हैं। सही है ना, आज हम फिर से मीटिंग ले पा रहे हैं। तो एक बार उस परमपिता परमेश्वर के लिए भी जोरदार तालियां। और बिल्कुल दोस्तों आज सही। की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डी एन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही, और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम मिलने वाले हैं। उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम थैंक प्रकाश सर, वेलकम। और थैंक आप यू सब सर। हम सभी को प्रकाश दीजिए। वेलकम प्रकाश जी। थैंक यू सर। और साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने ठीक दोनों दोनों फाउंडर को ठीक है नमस्कार करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और मेरे ठीक है सारे ठीक है रेड क्लब को मेरा प्रणाम है। दोस्तों जैसे कि रोज की भांति आज आज यहाँ पर हम सभी ठीक एकत्रित हुए हैं। और कहीं ना कहीं रोज हमारा एक सीखने का दिन होता है ना। और सीख कर हम जीवन में आगे ठीक है बढ़ते हैं। तो तो दोस्तों आज इसी ठीक क्रम में आज एक ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे ठीक निजी तौर पे बहुत ही ठीक है बेखूबी जानता हूँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे ठीक लीडर की, जो कि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि वो सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ठीक है बेहतरीन ठीक है मैं बताना चाहूंगा टीम का निर्माण करते जा रहे हैं। तो ऐसे ठीक है मेहनत का ठीक है साथी को मैं ठीक कहीं ना कहीं आज के इस ठीक जूम सेशन में इनवाइट करना चाहूंगा। और दोस्तों उनका नाम है किशोर ठीक है नलगे जी। वो बिलोंग करते हैं हमारे एमपी के ठीक बुरहानपुर से। और उनकी कर्म स्थली इस समय ठीक है कहीं ना कहीं उसी के आगे ठीक भुसावल है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो आज यहाँ पर वो आएंगे और हम सबको एक नई दिशा देंगे, एक एक, एक नया ज्ञान देंगे। अब वो हमारे जीवन में बहुत ही ठीक है कहीं ना खास मुकाम हासिल करेगा। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज ठीक है कम ऑन द स्क्रीन पे आए ठीक है किशोर नलगे जी, और अपनी ठीक है वाणी से हम सबको ठीक है ज्ञान दें। तो प्लीज कम ऑन किशोर नलगे जी। धन्यवाद गुरु जी, इतना वेलकम गर्म किशोर जोशी के जी। साथ वेलकम करने के लिए सर जी वेलकम धन्यवाद। किशोर सर। थैंक यू सर। वेलकम सबसे किशोर जी। पहले तो जी सर जी, धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो हमारे बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को कोटि कोटि नमन, जो आज मुझे इतने बड़े पैनल के ऊपर बोलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे इन दोनों आदरणीय गुरु के लिए एक जोरदार तालियां बनती है दोस्तों। उसके बाद हमारे तीनों डायमंड सर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, रुपेश सर जी और तोमेश नारायण साहू सर जी, इनके लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां बनती है। कोटि कोटि नमन सर जी आपको भी। वेलकम किशोर जी, वेलकम। थैंक यू किशोर जी। और उसके बाद सर जी हमारे सभी रेड क्लब लीडर, जिसको हम एक आदर्श के ऊपर हम जानते हैं, मानते हैं और उनकी बातों से हम प्रेरणा से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी आने वाले भविष्य के डायमंड हैं। और उन्हीं को देखते हुए हम भी ये कर सकते हैं, जैसे गोपाल सर जी हो गए, सीमा कश्यप मैडम हो गए, टीना अधिकारी मैडम हो गए, मनीष शर्मा सर जी हो गए, और भी और सुमन मैडम जी हो गए। इन सभी के लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां बनती है पहले तो। सही है। कोटि कोटि नमन मैडम आप ही को भी। और जितने भी आज इस जूम पैनल में उपस्थित हुए सभी मेरे सीनियर और मेरे सभी साथी, इनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
दोस्तों आज हम कहीं ना कहीं यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं। तो मैं इतना बड़ा तो ये नहीं हूँ, लेकिन जो भी बातें मैं यहाँ से आज सीखा हूँ हमारे अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से, तो मैं कुछ बातें जो भी सीखा हूँ और सीख रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर मैं परमिशन चाहता हूँ, क्या सर उस चीज के लिए स्लाइड शो करने की परमिशन है? जी सर स्टार्ट वेलकम है। कीजिए, जी सर जी, स्टार्ट धन्यवाद कीजिए, सर। आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। वेलकम किशोर जी। जी सर जी, धन्यवाद सर जी, आप ही ने कर दिए। धन्यवाद सर। किशोर जी ऑल द बेस्ट। जी सर। और हमारे जय सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां बनती है, जो लगातार आज ट्रेनिंग में लगातार आकर हमें एक नई प्रेरणा देते हैं और नए जोश के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें हमको उनसे भी सीखनी चाहिए कि कंटिन्यूटी भी बहुत मायने रखती है, जो लगातार सिस्टम में बने रहते हैं। सर जी एक जोरदार तालियां जय सर के लिए भी। किशोर जी स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। ओके ओके। तो सबसे पहले आज स्वागत है आपका इस सक्सेस मंत्र के अंदर। तो सक्सेस मंत्र के अंदर से कुछ चीजें बातें मैंने सीखी है और प्रैक्टिकल भी हम जब यूज करते हैं, क्योंकि आज मैं जो बात कहूंगा वो दिमाग से नहीं डायरेक्ट दिल से होगी। क्योंकि आज हम जो भी हम अपने अपलाइन के लिए ये करते हैं तो वो हमारा एक आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो सभी गुरुओं को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन। और मैं आगे चाहूंगा कि सर आगे में मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? यस यस। जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, कंटिन्यू सर कीजिए। स्क्रीन थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिए सर। और सर जी, हाँ जी, वेलकम टू लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग में। यस, आज हमारा कुछ चेंजिंग होने वाला है लाइफ में, अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरी बातों को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि आज हम जो भी है इस सीनियरों के वजह से ही है, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है ना कि डाउनलाइन ओरिएंटेड। आज अपलाइन अगर बिजनेस में है तो हम बिजनेस में सब कुछ है, अगर डाउनलाइन कितनी भी अगर चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बिजनेस में हमारे अपलाइन नहीं जाने को होना। सही है। तो सबसे पहले हम आदरणीय हमारे जो 5 महान डायरेक्टर्स है, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होती है, जो आज इस 23 साल से लगातार इस संस्था के लिए लगातार आगे काम कर रहे हैं और इन्होंने आज करोड़ों लोगों को जीने का एक अच्छा रास्ता दिया है, जहां से इनके लोगों के हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं। सही है सर ये। तो इनके लिए एकदम जोरदार सर से फिर से एक बार तालियां होनी चाहिए। सर स्क्रीन शेयर आगे। इस वेबिनार में आपको क्या मिलने वाला है, लिखा है यहाँ पर शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से है। आपके जीवन में कुछ वैल्यू को जोड़ने का प्रयास करूंगा, जो आपको ना केवल शेप्स ऑफ व्यवसाय में बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको शेप्स ऑफ में नहीं, आपके जीवन में हर जगह ये काम में आने वाली चीजें है। जैसे आज हम देख सकते हैं बीच में लिखा है शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। आज हमने शेप्स ऑफ के बारे में तो डायरेक्ट दिल से ऐसा क्यों लिखा हमारे डायरेक्टर सर ने? दिमाग से भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों जो दिल से बात जुड़ी होती है वही सबसे ज्यादा काम करती है। दिमाग से तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन दिल में जो एक बार बच जाते हैं वो दोबारा नहीं निकल पाते। तो बिल्कुल सर सही। शेप्स ऑफ हमारी कंपनी के लिए भी एक जोरदार तालियां तो बनती है सबसे पहले डायरेक्ट दिल से। सर नेक्स्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले, जैसे आज हमारे पास तो बहुत सारे टॉपिक है शेप शॉप में, सीखने के लिए कोई कमी नहीं है। शेप शॉप में इतना सारा है सीखना कि हम डायमंड भी बन जाते तो भी हम पूरा सीख नहीं पाते, लेकिन लगातार हमारे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक है मेरा कुछ है, टीम में सही डुप्लीकेशन कैसे करवाए। आज हम देखते हैं कि टीम में बहुत सारी चीजें सही डुप्लीकेट नहीं हो पाती है, और कई चीजें हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो चीजें आगे बढ़ पाते हैं, जिससे हमें जीवन में हमें सक्सेस मिलती है। तो टीम में सही डुप्लीकेशन करवाए। टीम में डुप्लीकेट मायने रखता है। हम बोलते हैं ना मंकी सी मंकी डू। शुक्रवार की ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है, मंकी सी मंकी डू, यानी आप जैसा बंदर देखता है वैसा ही करता है। तो उसी तरह से अगर हम भी अपने एक्टिव अपलाइन को अगर देखते हैं तो वैसा ही हमें करना चाहिए। सर नेक्स्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में सही डुप्लीकेशन क्या है? अब सही डुप्लीकेशन है, जैसे आज हम देखते हैं कि जो कहेंगे
वही करेंगे तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसा कह रहे हो यानी कर रहे हो और वैसा ही कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए भी बहुत मायने रखता है कि जैसा आप करेंगे वही टीम देखती है और वैसा ही करना चाहेगी। लेकिन जैसा आप बोलोगे यानी आपसे सिर्फ कहा जाए और किया ना जाए तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे हमने कहीं एक स्टोरी सुनी थी कि किसी ऑफिस के अंदर एक बॉस ऑर्डर देता है कि ऐसा ऐसा कर लेना, उसके डाउन में जो मैनेजर रहता है वो भी बोलता है कि ऐसा ऐसा कर लेना, वो सबको ऑर्डर देते रहता है लेकिन वो काम होता नहीं है। लेकिन दोस्तों जीवन में यहाँ पर भी अगर हमें शेप शॉप में सफल अगर होना है तो वैसा हमें करना होगा, करने के बाद ही हम अपने टीम को हम दिखा सकते हैं। अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमें ये दिखाना है कि हम फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। आज मैंने बताया सीखने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आज हम डुप्लीकेशन के ऊपर ही बात करेंगे। और लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि उन सिर्फ गतिविधियों को सुनकर। जी हाँ दोस्तों, आप जो गतिविधि कर रहे हो तो उसको ज्यादा देखकर सीखेंगे लोग, कि सिर्फ आकर बात करने से ही मतलब नहीं है। बात करना तो मतलब हमारा ये है कि हम सिर्फ एक बात ही सुना रहे हैं और वो भी उस बात को सुन रहे इस कान से और इस कान से निकाल दे रहे। तो हमें क्या करना है, उन बातों को करना है और दिखाना है टीम में, और उसके बाद हमें उसको गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। सर नेक्स्ट। डाउनलाइन कॉपी अपलाइन। आज जो भी डाउनलाइन काम करती है तो वो अपने अपलाइन की कॉपी करती है। तो यहाँ पर देखिए कि अपलाइन भी और डाउनलाइन भी ये दोनों के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर बताई गई है, अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो तो आपका भी डाउनलाइन होगा जो आपका फोन नहीं उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिजनेस में आ जाते हैं, नए नए भी व्यक्ति रहते हैं, तो नए व्यक्ति को थोड़ा समझ में नहीं आता है ये बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो 2 4 5 लोगों से मिलने के बाद रिजल्ट नहीं मिलने के बाद कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाता है, तो वहां पर वो फोन नहीं उठाता है। तो अपलाइन को ये पता रहता है कि चलो ये फोन नहीं उठाएगा तो हमें जाकर मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम फोन नहीं उठाएंगे तो इसमें किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है ना, कि अगर हमने बिजनेस में अगर ज्वाइन किए है तो हमारा ही नुकसान है अगर हम अपने की बातों को फोन नहीं उठाओगे। दूसरी चीज है, आप कॉल बैक नहीं करते हो। कई लोगों को देखा है कि अपलाइन का फोन आता है साइड में रख देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि अपलाइन का अगर फोन है तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए अपलाइन का फोन होना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। आज हमारे गुरुजी का भी मैं बताना चाहूंगा, जब भी कॉल आता है, हम कहीं मीटिंग में रहे या कुछ भी रहे, अगर तुरंत अगर बात करनी है तो हम साइड में जाकर सर से पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा अपलाइन का फोन ज्यादा मायने रखता है। बाकी हम किसी कॉल पे भी अगर व्यस्त रहे और लगातार अगर हमारे सीनियर का अगर कॉल आ रहा है या फिर एक बार में भी अगर आ रहा है तो हम तुरंत उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप थोड़ा देर के बात करिए, मैं सर जी से जरा अर्जेंट कॉल है, बात कर लेता हूँ। इतना कर कर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आप कॉल बैक नहीं करते हो तो आपका भी कॉल बैक नहीं करेगा, क्योंकि बताया था ना, कभी सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, ऐसा सास भी कभी बहू थी। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अगर अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो और आपकी डाउनलाइन अगर आपके सामने है और वो देख रही है कि सर का कॉल नहीं रिसीव किया, तो वो भी आपका कॉल रिसीव इतना इंपॉर्टेंट नहीं देगी। आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आओगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं आएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि इस मीटिंग में जाने से कोई मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे, या फिर आप लेट जाते हो, तो आपकी डाउनलाइन भी ये देखती है कि सर लेट आ रहे हैं, मैडम लेट आ रही है सभी के लिए, तो वो भी सेमिनार में जाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझेगी। संडे के दिन भी अगर हमारे गेस्ट अगर आए तो भी हमें जल्दी जाना है, नहीं आए तो भी हमें जल्दी जाना है। तो ये सब चीजें बताई गई है कि डाउनलाइन भी नहीं आएंगी अगर उस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे तो। सर नेक्स्ट। यदि आप बहाना बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन लोग भी अपना टीम में बहाना बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस में अगर आप एक्सक्यूज देना चालू कर देते हो कि सर मेरे को ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है, जैसे बोलोगे सर मुझे फीवर है, सर मुझे जरूरी काम है, सर मुझे वहां जाना है, सर मुझे शादी में जाना है, अभी शादी ब्याह का भी फंक्शन ज्यादा चल रहा है, तो सर मुझे शादी में जाना है, शादी में जाने के बाद हम गायब भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि बहाना नहीं बनाना है। अगर बहाना बना रहे हो तो अपनी ही सफलता के लिए आप बहाने बना रहे हो, क्योंकि ये बिजनेस में कहा जाता है कि जो आज आपके सक्सेस में जो राड़ा
आती है तो ये आपके बहाने ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सफल हो तो अपनी खुद की वजह से, और असफल भी हो तो अपनी खुद की वजह से। अगर आप बहाना देते हो तो आपकी डाउनलाइन भी बहाना ही देगी। फिर आपको कैसा लगेगा जब अगर आप सीनियर का कॉल नहीं उठाते हो, और आपका कॉल भी अगर आप किसी अपने डाउनलाइन को अगर फोन करोगे और वो फोन नहीं उठाएगा, तो उनको भी, आपको भी लगेगा कि नहीं ये भी गलत है। उस समय हमें भी दर्द होता है कि नहीं? तो जैसे आप अपने सीनियर को बेवकूफ उल्लू बनाएंगे, तो आपके साथ भी वैसे ही होने वाला है। तो दोस्तों जी हाँ, क्योंकि ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बिजनेस है कॉपी का। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। अगर आप अपने सीनियर को फर्स्ट इंपॉर्टेंट देते हो, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट देने वाली है। क्योंकि आज देख सकते हो आप, हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना ही होगा। वो भी एक अपलाइन डाउनलाइन की तरह है, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी राम जी है। आज जहां भी जाते हो श्री राम जी कहते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें एक अच्छा डाउनलाइन बनकर दिखाना है, तभी हम एक अच्छी अपलाइन बन सकते हैं। जी सर, आवाज आ रही सर जी क्लियर? यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि हमें सभी, आज जो भी, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी दोस्तों आज ये गलतियां कर रहे हैं, तो उसको कृपया करके आगे से ना दोहराए। आप अपने सीनियर को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दीजिए, उनका फोन उठाइए, बहाने मत बनाइए। शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, जो भी जहां पर भी कुछ आता है काम, धूप लग रही है, अभी धूप का भी दिन है, गर्मी आ रही है, तो सर मैं इन्विटेशन नहीं करने जाऊंगा, दोपहर में नहीं जाऊंगा, प्लान देने नहीं जाऊंगा, और शाम के भरोसे रहते हैं, शाम में भी कुछ काम नहीं कर पाते। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि हमें बहाने नहीं बनाना है। बहाने बना रहे हो आप अपनी सफलता के लिए, हो बहाने बना रहे हो। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है, एक श्लोक में बोलना चाहूंगा, हमने ये सुना भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, सब ये आभूषण ही बनते हैं। जी हाँ, तो आज आप देख रहे हो कि आज हमारे यहाँ पर शेप शॉप में हमारे 11, जो आप अपने एक क्रिकेट टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं, वैसे हमारे 11 हमारे सीनियर अपलाइन है, जिनके द्वारा हमें जो भी मार्गदर्शन मिलता है, जिनको हम सुनते हैं। सर नेक्स्ट। तो इस सेफ शॉप गुरुकुल में, सेफ शॉप के नए इन गुरु के आचरण के द्वारा जो भी इस हमें बताते हैं, इनके द्वारा अगर हम इनको फॉलो करते हैं, तो दोस्तों हम भी यहाँ पर डायमंड जरूर बनते हैं। सही है किशोर जी। जी सर। और ये जो गुरु हमें बताते हैं, तो सर देख लेना, हाँ ये जो गुरु जो हमें बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, दादा सर भी है, सोनी सर जी भी है, आज इतने भी हमारे डाउनलाइन है, दिनेश शर्मा सर जी, तोमेश नारायण सर जी, रूपेश साहू सर जी, ठाकुर सर जी, और मैडम रेड क्लब मैडम भी है, सभी लोग। इनकी बातों को हमें सुनना है, और सुनने के बाद हमें इस चीजों को फॉलो भी करना है दोस्तों। वैसे आगे मैं बात करूंगा, और भी कुछ चीजें दी गई है हमारे अपलाइन के द्वारा, जो हमें अपलाइनों को सीखना है। सर नेक्स्ट। अपलाइन का सम्मान करने के कुछ 21-22 तरीके मैंने नोट किए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अपलाइन ही हमारे जीवन के अंदर सर्वोपरि होना चाहिए। आज अपलाइन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए। जैसे आज एक चीज बताएगी, आज हम कुछ गलतियां करते हैं फील्ड में, तो वो चीजों को हमें दोहराना नहीं है। जैसे आज हमारे साथ हमारे अपलाइन का कुछ समय के लिए समय तो मिलता है, या फिर जिसके पास मिलता है समय, तो उसकी इंपॉर्टेंट हमें लेना चाहिए। जैसे उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें। कई बार हमारे सीनियर हमारे साथ में होते हैं, और हम अपना फोन चालू रखते हैं, उनके सामने फोन रिसीव करते हैं, उनसे फोनों पे बात करते रहते हैं, सर एक फोन मेरा अर्जेंट है, सर एक फोन है, ऐसा कर करके जो आपको अपलाइन आपके पास खड़े हैं, तो उनको आप वैल्यू नहीं देते हो। तो ये चीजें गलत है, ये चीजें हमें नहीं दोहराना चाहिए। वे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर हम मीटिंग में अगर या कहीं पर भी हमें हमारे सीनियर अगर कोई बात अगर बता रहे, तो हमें क्या करना है, उनकी बातों को ध्यान देना है कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, सर बता रहे हैं और हम अपनी बातों को कहीं दूसरी तरफ फोकस में लगे, इधर उधर बातों में ध्यान दे रहे हैं, यानी मोबाइल चला रहे हैं। अब सर बता रहे हैं, सर कुछ चीजें अपने समझाना चाहते हैं हमारे बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम महत्व नहीं दे रहे, उनकी राय को स्वीकारे। अगर हमें कुछ भी अगर वो बात करते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा है, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप ही का नुकसान होने वाला है।
तो उनकी राय भले आपको लगती है कि चलो घटिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने में क्या हर्ज है, करके देखने में क्या है। अभी हमारे महागुरु जी के माध्यम से अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, तो सर जी ने, मैं कुछ अलग डायरेक्शन में काम कर रहा था, लेकिन सर जी ने मुझे सही रास्ता बताया। मैं आज उसी रास्ते के ऊपर उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। भले हो या ना हो, लेकिन आप अगर अपने अपलाइन की बातों को स्वीकारें, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनकी बातचीत में सम्मिलित हो, जैसे भी बताया गया है कि अपलाइन अगर बातचीत कर रहे हैं तो हम अपने टीम से या किसी और से बात करना चालू कर देते हैं। तो उनकी बातों को सम्मिलित होना है, उनकी बातों को महत्व देना है, हमेशा उनकी प्रशंसा करें। अब प्रशंसा का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बात कर रहे हो, प्रशंसा का मतलब है रियल प्रशंसा होनी चाहिए, कि जिनको हम अपलाइन मानते हैं तो दिल से उनको मानिए, तो उनको दिल से प्रशंसा कीजिए। उनको लगना नहीं चाहिए कि ऐसे आप फेक तरीके की प्रशंसा कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। प्रशंसा करने का मतलब है दिल से जो बात जुड़ी होनी चाहिए, वही चीज आप उन्हें स्वीकारें। अच्छा समाचार जरूर बताएं। अब कई लोगों को हम, जैसे आज अपलाइन को हम डस्टबिन की तरह यूज करते कि नहीं करते, कि जो भी प्रॉब्लम आ गई सबसे पहले हम सीनियर को बताना चाहिए दोस्तों, मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बुरे समाचार को बचाने से यानी बताने से हमें बचना चाहिए। नहीं तो आप कई ऑनलाइन को देखें कि जब भी आएंगे, जब भी सीनियर से मिलते हैं, बस वही मरी मरी खबर सुनाते हैं कि सर ये ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर नेटवर्क में वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों ये चीजों से हमें बचना है। वो क्यों नहीं कर रहा है, उसका आपको भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करना है, कि वो क्या बात है ऐसी की जो नहीं कर पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन पहले मैं भी निकाल कर देखूं। डायरेक्टली आप सीधे अपलाइन से मत कनेक्ट होइए ये चीजों को लेकर, निगेटिविटी बातों को लेकर। पहले आप अच्छी चीजों को भी समाचार दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निगेटिव बातें नहीं बताना चाहिए, लेकिन उससे बचना भी चाहिए। उनको साथ बुरा समाचार साझा करने से बचे, ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद उनके दोस्त प्रियजनों से अच्छी तरह से बोले। जी हाँ दोस्तों, कहीं हम फंक्शन में या कहीं पर जाते हैं, या फिर हमारे अभी बूट कैंप भी हुआ था, तो हमारे डायमंड सरों के, हमारे जो सीनियर सर है, उनकी फैमिली भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। वैसे दोस्त लोग तो हमारे इसमें कम होते हैं सरों के भी, क्योंकि जो बिजनेस में है वो तो हमारे माननीय होते ही है, लेकिन उनकी फैमिली भी अगर आती है तो उनको भी हमें एक अच्छा ही दर्जा देना चाहिए, जैसा हम अपने सीनियर को देते हैं। नहीं तो कई लोगों को देखा है कि एकदम सीनियर की फैमिली के साथ भी एकदम कैजुअल हो जाते हैं। तो कैजुअल होने की जरूरत नहीं है। आपको उनके सीनियर की जो भी आज उनकी फैमिली है, उनको भी सर मैडम के नाम से रिस्पेक्ट करना है। कई जगह नहीं मिलती है, जैसे बस में भी आज कई जगह हम आ रहे थे, तो सीनियर की जब फैमिली आ रही थी तो हमने उनको भी जगह देने का प्रयास किया, हमारी सीट दे दी कि आगे आप बैठ सकते हो। बाकी जय सर को सब पता है सब चीजें। तो ये सब चीजें हमें देखना है कि हर जगह पे हमें अपना ये नहीं करना है, हमारे सीनियर की फैमिली को भी रिस्पॉन्स देना है। तो ये भी चीजें मायने रखती है हमारे सक्सेस के आगे, क्योंकि जब फैमिली घर जाकर एक आपकी वैल्यू बनाएंगी कि नहीं वो भैया ऐसे थे, उन्होंने ये चीजें हमें की, तो वो आपकी एक इमेज बनेंगे आपकी अपलाइन के नजर के अंदर दोस्तों, तो वो बहुत मायने रखती है एक अच्छी सही कहा। इमेज बनने के लिए। जी दस सर जी। और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को सदैव याद रखिए। आज हम देखते हैं कि सीनियर ने हमारे लिए बहुत सारे काम अच्छे किए, लेकिन वो कोई याद नहीं है। लेकिन एक जरा सी कुछ बात अगर हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं सर आपने ऐसा कर दिया, सर आपने वैसा कर दिया। जी दोस्तों, उनके काम को हमेशा सदैव अच्छे करना चाहिए। आज हमारे अपलाइन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर उनसे बात भी अगर हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कि अगर वो हमें सही गाइडेंस दे रहे, सही चीजें सिखा रहे। ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें होती है हमारे लाइफ में कि हम उनके कामों को ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सा भी उन्होंने हमारे नेटवर्क में अगर कुछ किया है तो वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। सर नेक्स्ट। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। एक बात यहाँ पे कही जाती है कि हो सकता है कि कुछ आपकी अप्लायंस से, देखो एक घर में अगर मान लो, अगर बताया जाता है हमारे इसमें कि एक घर में अगर कोई बर्तन अगर रहते हैं तो टकराते तो है। तो दोस्तों हमारे बीच में भी और हमारे सीनियर के बीच में कुछ हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, तो उस बातों को दोहराइए मत। आज मुझे एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी या मम्मी जी के बचपन की मार को आज भी याद रखते हैं, कि जिन्होंने मुझे मारा था या मुझे पिटाई हुई थी, कोई याद नहीं करता है। तो दोस्तों इसी तरह से भी हमारे सीनियर की बातों को भी, हमें वो चीजों को, दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। जो भी चीज हुई है मट्टी डालिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सफल होना है, बिजनेस आपका है दोस्तों।
सही है। उनकी उपस्थिति में कानाफूसी ना करें। सबसे मेन बात यह है कि अगर आप देख रहे हो कि उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी कानाफूसी नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जरा सी कुछ चीजें हुई तो हम सीनियर से बात ना करते हुए डायरेक्टली क्या करते हैं, डाउनलाइन से या किसी और अदर पर्सन से बात करना चालू करते, को लाइन से। दोस्तों, आपको उनकी कानाफूसी नहीं करना है। उनको जो भी है, जैसे भी है, उनको आप समर्पित है, तो वो चीजें आपने माना है तो उनकी बातों को ध्यान रखना है। उनसे इधर उधर की बातें या नेटवर्क को लेकर कहीं फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। उनके साथ तमीज से बैठे। कैजुअल हो जाते हैं, देखा है मैंने कई बार। हमारे सीनियर अगर हमारे सामने है तो हम सीट पर बैठे रहते हैं। आज हमने गुरु मंत्र में कई बार देखा कि सीनियर अगर हमारे आए हुए तो हमको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। ट्रेनिंग में भी जिस दिन हम शुक्रवार को या संडे के दिन में आते हैं तो हम अगर बैठे और हमारे सीनियर अगर हमारे सामने से आते तो खड़े हो जाइए। कहीं भी कैसे भी बैठना नहीं है, नहीं तो मर गया टांग फैलाकर बैठ गए, सर आए, कुछ समझ ही नहीं रहे कि आपके सीनियर है। तो वो चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, उससे बचना है हमें। सही तरीके से, सही पोस्टर पे जो बताया जाता है उस तरीके से हमें बैठना है। उसके विचारों को न तो घटिया बताइए, ना कि उनकी आलोचना कीजिए। आज हम देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे सीनियर हमारे से कुछ पढ़े लिखे कम हो सकते हैं या फिर हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जब हमारे पास पढ़ाई हुई है तो हम सोचते हैं कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो, सर वैसा नहीं, अगर ऐसा कर ले तो, सर आप ऐसा नहीं ऐसा कर ले तो। सर उनकी बातों को आप क्या करते हो, घटिया साबित करने का प्रयास करते हो, उनकी आलोचना करते हो। तो दोस्तों, इस चीजों से भी हमें बचना है। उनकी बातों को, विचारों को घटिया ना बताए, उनकी बातों को सहमति दे कि हाँ सर चलो इस बात को हमें करके देखना चाहिए, कर देखते हैं। उनकी बातों काटने से बचे। सीनियर अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में अपनी टॉकिंग करते हैं, उनकी बातों को काट देते हैं कि सर आप ऐसा नहीं, सर ऐसा कर लेते, सर ये नहीं, वो हो गया, यानी सर ये नहीं हो सकता, वो करना पड़ेगा। तो आप सीनियर की बातों को सुनना सीखिए। एक अच्छे बताया जाता है ना, आप एक अच्छे श्रोता तभी बन सकते, वक्ता बन सकते हो जब एक अच्छे आप श्रोता बनते हो, यानी आप अच्छा सुनते हो। तो आपको भी पहले अपनी सीनियर की बातों को सुनना पसंद करेगा। तो आप अपनी सीनियर की बातों को काटे नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपनी बातों सीनियर की काट रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी बातों को काटने वाली है। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। उसके बाद उनके पास अनुशासित रहे। अनुशासित होने का मतलब वही है कि अगर आप अनुशासित रहने का मतलब यही है कि आप जो भी बात सर के द्वारा बताई जाती है या वो भी जब भी आते हैं आपके सामने, तो आप अपना आचरण को अनुशासित रखें। फोन कॉल का उपयोग ना करें। अगर हॉल में अगर हम जाते हैं, अगर हमारे सीनियर अगर हमारे पहले जाते हैं या हम बाद में पहले जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हॉल हमारा रेडी करके रख लेना चाहिए सीनियर आने से पहले, क्योंकि ये हमारा अनुशासित होना चाहिए। तो वो आए और हम उनके सामने काम कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, उनके सामने अनुशासन भंग हो जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले ही वो चीजों को करके रखना, अनुशासित रहना है। उनकी उम्र का सम्मान करें, ये भी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। हो सकता है कि देखो, आज मेन बात है, आज हमारे गुरु हमारे से उम्र में ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे से कम भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु का महत्व क्या होता है? गुरु का महत्व तभी होता है कि जो हमारे से दोस्तों ज्ञान में ज्यादा है या हमारे से बिजनेस में पहले, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे गुरु का सम्मान ही हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि हम गुरु का सम्मान हमारे से उम्र में है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ये तो छोटा है, ये क्या सिखाएंगे हमें, लेकिन दोस्तों जी नहीं, ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस में हमसे पहले है तो हमें उन्हें सम्मान देना होगा। अगर बड़े भी है तो भी सम्मान दीजिए, छोटे भी है तो भी सम्मान दीजिए। हम सीनियर को तो सीनियर मानते हैं लेकिन सीनियर की बातों को नहीं मानते, तो ये कहाँ से सीनियर आप बात मान रहे हो, उनकी उम्र का तगाजा कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको मानना है तो दिल से मानिए और ये करिए। मैंने आज कई बार सर जी को भी बात कही है, गुरु मंत्र में बहुत सारी चीजें हुई थी जो एक दूसरे को बात, टीम तो एक सारी सब मिली थी, एक दूसरे से सब कांटेक्ट में थे, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के सीनियर की बुराई कर रहे थे वहां पर, मैंने सुना। लेकिन दोस्तों, ये बात ऐसा नहीं है कि आप अगर आप किसी चीज की बुराई कर रहे हैं तो वो आपके अपलाइन तक पता नहीं चलती है। आपकी बातों को एक जरा जरा सी बात है किसी ना किसी के माध्यम से वहां तक उनको पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वही चीज है कि हमारे सीनियर के प्रति हमारा जो मान सम्मान रहता है, जो हमें मानते हैं सीनियर, वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है, उनकी उम्र का सम्मान करिए। आपसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हो ना हो, कोई मतलब नहीं रखता, बस उम्र को ध्यान में रखना है कि आज वो हमसे ज्ञान में अगर ज्यादा है तो दोस्तों हमारे सीनियर है, तो हमें सीनियर की तरह उसे मानना है।
उनके पास अनुशासित रहे और सलाह और निर्देश स्वीकार है। उनकी सलाह जो भी बता चुका हूं मैं कि उनकी सलाह जो भी रहती है, उनके निर्देश को हमें पालन करना है, उनके नेतृत्व को स्वीकारिए। जैसा वो कह रहे हैं अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, तो वैसे नेतृत्व में काम करना है। उनकी साथ ऊंची आवाज में बात ना करें। आज अगर हमारे अपलाइन हमें कुछ चीजें हमें समझा रहे, सिखा रहे, तो हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। कई लोगों को हमने देखा है सीनियर के साथ भी अगर बात करते हैं तो ऊंची आवाज में बात करना चालू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमें ऊंची आवाज से बचना है, क्योंकि अगर हम ऊंची आवाज में बात करने से फायदा क्या है? ये चीजों से कोई फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप ऊंची आवाज से बात कर रहे हो तो वही सेम कॉपी बिजनेस आपकी डाउनलाइन में आपसे वैसी ही बात करेगी। तो आप ध्यानपूर्वक उसको एकदम बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से इसको सुनना है, समझना है। और ये जो 21 बातें जो मैंने बताई गई है आज अपलाइन के प्रति, उनको सही सम्मान करने का सही तरीका है दोस्तों, इससे भी फॉलो करना है। और जो चीजें आज हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से अपने आप को बदलिए, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है दोस्तों, तो डायमंड शिप भी आपका इंतजार कर रही है, वो दिन दूर नहीं है। सर नेक्स्ट। दोस्तों आज हम जो भी है, आज मेरे जो ग्रेट मेंटर्स है जिनको मैं मानता हूँ, और उनकी बातों से मैं जो आज वो कह दे मैं उसी बातों को फॉलो करता हूँ। और सही दिशा दिखाने वाले मेरे महान अपलाइन आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी और आदरणीय मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, इनके लिए भी दोस्तों कोटि कोटि नमन। और सर इनके लिए जोरदार तालियां बनती है, जिन्होंने आज मुझे एक सही दिशा दिखाई और एक सही मार्गदर्शन में मैं इनके आज यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। और सर आपका साथ, यानी कहावत है ना सर, एक स्टोरी थी कि गुरु जब हाथ पकड़े रखता है तो गुरु सर आप, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा सर, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरा हाथ भले गलती से छूट सकता है लेकिन आपका हाथ अगर पकड़ा हुआ है तो वो कभी नहीं छूटेगा, मुझे डायमंड शिप तक जरूर ले जाएगा। तो जी सर जी के लिए एक जोरदार तालियां फिर से, क्योंकि सर जी ने महान अपलाइन है मेरे, जिन्होंने मुझे एक अच्छा निर्देश दिया और यहाँ तक मैं आज बोलने के लायक हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ। सर नेक्स्ट। मराठी में एक चीज बताई गई यहाँ पर, देखो अपलाइन के लिए ही, वेळेला वेळ देणारी माणसं वेळेवर भेटली की चांगली वेळ यायला वेळ लागत नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके बताऊंगा, मराठी में कुछ लोगों को समझा होगा किसी को नहीं। तो वेळ यानी सही समय पर सही इंसान, यानी अपलाइन हमारे सही समय देने वाली यानी चीज यानी देने पर भेटने वाली यानी चांगली यानी अच्छी इंसान मिलने पर आपको अच्छा समय आने के लिए समय नहीं लगता। और सही वेळ जब अपना समय आ जाता है तो उसमें कोई हमें समय नहीं लगने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सही समय पर सही अपलाइन अगर हमें मिल जाते हैं और वो हमें सही समय देते हैं तो वही चीज हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव होता है कि वो हमारे जीवन के अंदर एक अमृत के समान काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अपलाइन का अगर आपको समय मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपको ये ध्यान रखना है कि अपलाइन का समय और भी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, लेकिन वो आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए अमृत के समान है। वो कहावत है ना कि आकाश गंगा में कुछ समय के लिए ही कुछ अमृत बरसता है, तो दोस्तों ये हमारे लिए समय, हमारा अपलाइन का जो मायने रखता है, तो ये हमारे लिए वो अमृत के समान होना चाहिए। जब भी हमारे अपलाइन का हमारे समय मिल गया मिलने का, बात करने का, तो उसको इम्पोर्टेंट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आगे अब बात करते हैं कुछ हम गुरु मंत्र की। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो टारगेट चल रहा है गुरु मंत्र है। उस गुरु मंत्र 3.0 के अंदर, बूट कैंप के अंदर, मनाली के अंदर हम सभी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन 50 के अंदर हमारे दिया हुआ है हमारे गुरुजी ने। लेकिन सबसे पहले 50 में जब हम आना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चीजें मायने रखनी होगी, कि हमें कुछ चीजों का पालन करना होगा, कि उसी तरह से हम जल्दी से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। आपके लिए टारगेट क्या मायने रखता है? सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस टारगेट के लिए आप क्या मायने रखते हो, आपके लिए टारगेट क्या मायने रखता है। हो जाएंगे, कर लेंगे, देखते हैं, तो दोस्तों ऐसे से नहीं होने वाला। क्योंकि आपको टारगेट आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने को ना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे मनाली टूर क्वालिफाई करना है तो करना है। सर नेक्स्ट। तो कुछ चीजें दी गई है, ट्रिपल ए का फॉर्मूला दिया गया यहाँ पर, जिसके अंदर हम 3 थिंग फॉर
टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बताई गई है, एम्बिशन, एटीट्यूड और एक्शन। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं सर, नेक्स्ट, एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षा। जब तक हमें अंदर से चाह नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके अंदर से ही अगर कोई आज बात नहीं निकल रही कि हाँ मुझे करना है, आप घर से नहीं निकल रहे हो, आपके अंदर से चाह नहीं है, तो दोस्तों वो लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि बात कही है, घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, उसे पिलाया नहीं जा सकता, पीना तो आपको ही होगा। तो उसी तरह से दोस्तों, आपको हमारे अपलाइन के द्वारा, हमारे द्वारा ये सब चीजें बताई गई है कि आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन करना हमें स्वयं होगा। हम बिना किए या बिना एम्बिशंस के, महत्वाकांक्षा के, हम नहीं आगे बढ़ सकते। सर नेक्स्ट, एटीट्यूड। सबसे ज्यादा ए के अंदर सेकंड फॉर्मूला है हमारा एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है इस गुरु मंत्र को प्राप्त करने के लिए? एटीट्यूड ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो टारगेट करने के लिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम बताते हैं ट्रेनिंग में भी, सही है। कई बार वो परिणाम नहीं मिलते। जैसे आज हम बिजनेस के अंदर मान लो करना भी है, चलो ठीक है, हमको टारगेट को क्वालिफाई करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते। हम प्लान दिखाने जाते हैं या इन्विटेशन करते हैं या फिर जो भी है, तो हमको रेडी नहीं मिल पाती है। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा हम चाहते तो है, लेकिन वैसा हमें परिणाम मिलता नहीं है। तो हमें वहां पर उस कंडीशन में हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, कई बार वो लोग भी हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा है। आज हम कई लोगों को देखते हैं कि हाँ सर, मैं देखता हूँ टीम के अंदर भी कि सर इस बंदे तो मेरा पक्का है, ये बंदा तो मेरा ज्वाइन कर ही जाएगा, सर मेरा दोस्त है, मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने वो किया है। तो दोस्तों, हम जिन पर भरोसा कर जाते हैं दोस्तों, वो लोग हमें अक्सर नहीं दीदी देते हैं। लेकिन जिन लोगों को हम भरोसा नहीं करते कि ये व्यक्ति क्या देगा, कल की बात बताना चाहूंगा। कल मैं फील्ड में था, तो हमारे साथ हमारे एक डाउन पार्टनर थे बलिराम जी, तो उनको साथ में मैं गया, कम से कम 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर गया यहाँ से। और जाने के बाद उन्होंने बोला कि सर आज तो डीडी निकालेंगे। मतलब बिल्कुल आपका पॉजिटिव अच्छा है, सोचना, एटीट्यूड, लेकिन मैं अपने कर्म के ऊपर ध्यान देता हूँ। बाकी मिले ना मिले वो तो ऊपर वाले के हाथ में, फल की चिंता नहीं करना है। बस आप अपना कर्म करो, आप अपना 100% दो। तो इस एटीट्यूड के साथ मैंने उनसे बात करी, और जाने के बाद अपना काम किया। 2 जगह गए, 3 जगह गए, लेकिन 2-3 जगह लोगों ने मना कर दिया, प्लान देखने से भी इन्हें समय नहीं दिया। लेकिन चौथी जगह गए जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे डीडी मिलेंगे, 3-4 फॉलोअप हो चुके थे, लेकिन दोस्तों वहां से हमें डीडी मिल गया तुरंत। तो ये होता है हमारा एटीट्यूड, कि आप इस एटीट्यूड के साथ हम काम करना चाहिए। कई बार हमारे साथ वो नहीं आएंगे जिन हम पे भरोसा है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें ये सोच कर नहीं जाना है कि ये व्यक्ति जुड़ जाएगा। हमें ये सोचकर जाना है कि आप अपना 100% दीजिए सामने वाले के लिए। किसी ऐसा किसी भी कारण से हमें ये नहीं होना चाहिए कि 99% इस व्यक्ति को दिया और इसको 100% दिया। आप हर व्यक्ति को 100% देना है। आप अपने बिजनेस के बारे में जितना भी जानते हो, जितना भी नॉलेज रखते हो, सामने वाले के बाद अपनी बात समर्पण रखिए दोस्तों। वो आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई और आपके नॉलेज को देखकर आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। उस वक्त आपको नजरिया भागने वाला नहीं होना चाहिए, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 4-5 लोगों से मिल लिए और फिर बाद में अगर किसी ने मना कर दिया तो काहे का मना लिया, अरे जाने दो, अपने बस की बात नहीं है। ये चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। भैया मना लिए, क्वालिफाई करना है यानी करना ही है, ये नजरिया हमारा, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर दिया गया है एटीट्यूड के बाद, प्लानिंग। टारगेट के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। टारगेट के लिए सबसे जरूरी है आपकी लिस्ट, क्योंकि अगर आपकी लिस्ट ही हो, आपको इस टारगेट में क्वालिफाई कराएगी। और लिस्ट बनाने के बाद हमें हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है 80-20 का, उसे नहीं भूलना है। हम भूल जाते हैं सर, 5-10 लोगों की, 15 लोगों की लिस्ट बन गई अभी नए लोगों की, अब मैं इन्हीं को प्लान दिखा के इन्हीं में से ज्वाइन करा के 20 लोगों की टीम बना लूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। आपको ध्यान रखना है कि अगर 20 लोग की अगर टीम बनाना है तो 100 प्लान हमारे होने चाहिए। 80-20 का रूल हमें काम करता है, तो लिस्ट हमारी बननी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हमें यह देखना होगा कि कितने जोड़े बना रहे पर हमारा टारगेट पूरा होगा। आप अपने आईडी को खोलिए, आईडी खोलने के बाद या फिर आपको नहीं पता है तो अपने अपलाइन से पूछिए कि हमारे सर मनाली क्वालिफाई करना है, तो हमें कितने जोड़े हमें पेयर बनाना होगा कि जहां से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब आपका पेयर स्टेटस, जो करंट स्टेटस हम देखेंगे, और देखने के बाद जब हम बताएंगे कि इतना इतना करना है, इतने इतने प्लान दिखाना है,
तो उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग के बाद ही हम काम कर सकते हैं। नहीं तो बिना प्लानिंग के जो निकलते हैं तो वो धराशायी हो जाते हैं, कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद सबसे पहले नजदीक की लिस्ट पर काम करना है, उसके कितने लोगों की लिस्ट चाहिए, हाँ। उसके बाद नजदीक की लिस्ट पे काम करना है, ये हाँ दोस्तों ये भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हमारे पास समय कम है तो ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो हमारे पास वाले लोग हैं उनको पहले हमें प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं सर, आज एक यहाँ दिखाया, एक सर 50 किलोमीटर दूर है, कल वहां पे चलते हैं। उसमें क्या होगा, आपका समय ज्यादा जाएगा और उसके बाद वहां से रिजल्ट नहीं मिला तो फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर जाना आना हो जाएगा और कुछ रिश्तेदार है तो वहां पर रुकना भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले हमारे जो नजदीक के लोग हैं उस एरिया को पहले कवर करिए, जो हमारे पास के लोग हैं। नहीं तो आज एक इंडिया में गए कल पाकिस्तान में चले गए, ऐसा नहीं करना है। हमें वही इंडिया के अंदर रहकर ही काम करना है, और हमारे जो क्षेत्र है हमारा 20-30 किलोमीटर का, सबसे पहले उसको कवर करिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये भी चीजें हमारे टारगेट में मायने रखता है। प्लानिंग सबसे पहले समय बचाने के लिए नजदीक की लिस्ट ज्यादा और जुटाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिखना है नजदीक की लिस्ट को लेकर। सर नेक्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है सर, एक बार और नेक्स्ट। लक्ष्य से आपकी योजना का आकार मिलता है और योजना से आपके कार्य तय होते हैं। बस सर रुक जाइए। लक्ष्य से आपकी योजनाओं का आकार मिलता है और योजना से आपके कार्य तय होते हैं। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त मुझे अच्छा लगा कि जब आप लक्ष्य बनाओगे आपकी योजना का आकार मिलेगा और उससे आपके कार्य तय हो गए कि हाँ मुझे अब ये एक्शन में लाना है, और कार्यों से ही परिणाम हासिल होते हैं। सर नेक्स्ट। और परिणाम से ही सफलता मिलती है। जब अगर आप कार्य परिणाम में हासिल कर दोगे तो आपको आपका परिणाम यानी सफलता आपका हासिल हो जाएगी दोस्तों, गुरु मंत्र की। सर नेक्स्ट एक बार और यह सब कुछ लक्ष्य से शुरू होता है दोस्तों। तो आपको जैसा प्लानिंग बताया था आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य को तय कर लिया, सर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, उसको भी अचीव आप कर जाओगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सर ने एक बात कही थी गुरु मंत्र के अंदर, वो आज भी बात है कि जिसका कोई गोल नहीं वो गोल गोल है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अब ये लक्ष्य बन चुका है कि हमें मनाली जाना है, तो हमें इस तरीके से क्वालिफाई करके इस तरीके से काम करके हमें क्वालिफाई होना होगा। जी सर आगे एक नेक्स्ट। और सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। यहाँ पर सफल और असफल व्यक्ति में दो चीजें बताई गई है कि सफल व्यक्ति ऐसा काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग करना नहीं करते। आज जैसे आज फील्ड में धूप है तो असफल व्यक्ति क्या कहेगा, सर अभी तो धूप है, इतना सारा टेम्परेचर है, मैं बीमार हो गया तो मेरी फैमिली में ये है वो है, मैं अकेला हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता धूप में जाना, 1-to-1 करना, इन्विटेशन करना, फॉलोअप करना। लेकिन दोस्तों वो आदत डाल लेता है कि नहीं, अपनी सेफ्टी के हिसाब से जो भी अभी गर्मी के हिसाब से हो सकता है तो उसे हमें जाकर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। हालांकि सफल व्यक्ति को वो भी काम करने अच्छे नहीं लगते, वही बात बताइए, लेकिन उनका उद्देश्य को याद रखते हुए वो नापसंद कार्य को से कभी मुंह नहीं मोड़ते। अगर आपको दोस्तों टारगेट को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको पसंद नहीं है फिर भी वो काम करने ही होंगे और आपको उस कार्य से मुंह नहीं मोड़ना होगा। और जो व्यक्ति इस काम को मुंह नहीं मोड़ेगा वही दोस्तों यहाँ से टारगेट को क्वालिफाई कर पाएगा। सर नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी पूरी बातों को सुना और आज मैंने जो भी सीखा है यहाँ से वही बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता होगा कि मेरी बातों से कुछ चीजें गलत हुई है, गलत बोलने मेरे बाय मिस्टेक हो सकता है, तो आप मेरी बातों को जो अच्छी चीज है उसको आप सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए, और जो बुरा लगा है उसको ना उतारे, यानी इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दीजिए। क्योंकि आज हमने जो भी हमारे अपलाइन के लिए जो भी बात कही गई, मुझे ऐसा लगा कि आज हम अपलाइन के लिए हम मानते तो है अपलाइन, लेकिन उसको समर्पण भाव से हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट दिल से है दोस्तों। थैंक यू सर जी। आगे